मूर्खता की पराकाष्ठा, क्योंकि परमात्मा ने जिन पैरों के संचालन के लिए कहा था कि तू महात्मा बन गया है, तू एक अच्छा व्यक्ति बन गया है, तुझे चल चल करके लोगों के पास जाना चाहिए, और प्रचार लगाम लगा लिए, चुपचाप खड़े हो गए, और वो पैर जो है उन पर जो सोजा आ गया, बढ़िया मोटे मोटे हो गए, वो चलने की स्थिति में भी नहीं रहे, तो परमात्मा क्या अगले जन्म में पैर दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि तुमने ठीक से उसका संचालन नहीं कर पाए हो। आप जिन पैरों से मुझे मेरे महर्षि दयानंद के जीवन की घटना आपको सुना रहा हूं, मौन धारण कर लिया महर्षि दयानंद ने कि मैं कुछ दिन के लिए मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं। एक कुटिया थी, बराबर में एक पौराणिक साधु रहते थे, उनकी कुटिया थी, तो वो पौराणिक साधु किसी बात का जो है मंडन करने लगे, श्रीमद् भागवत का मंडन करने लगे कि श्रीमद् भागवत बहुत ऊंची है, इसका ये पाठ होना चाहिए, ये पाठ होना चाहिए। 2 दिन तक सुनते रहे ऋषि, लेकिन तीसरे दिन मौन तोड़ दिया, और मौन तोड़ करके कहा वेदों के सामने श्रीमद् भागवत का कोई स्थान नहीं है, वेद सर्वोपरि है, और उसका खंडन किया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत को यदि किसी ने उत्पन्न किया है, उससे पहले वेद आए, तो वहां महर्षि दयानंद खंडन करते हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा महर्षि दयानंद आप तो मौन थे, तो उसने कहा यदि अधर्म फैलता हो मौन रहने से, तो ऐसा मौन तोड़ देना चाहिए, इस मौन की कोई अहमियत नहीं है यदि अधर्म फैल रहा है। तो यदि एक महात्मा के रहते हुए अधर्म फैलता है, तो उसके इस झूला डाल करके खड़े होने का क्या औचित्य है?